मेरा नाम रवि है। मैं एक फ्रीलांस फोटोग्राफर हूँ। मेरा घर के कुछ दूरी पर एक पुराना जंगल है। लोग कहते हैं कि वहाँ कुछ अजीब होता है। मेरे दादाजी कहते थे वो जंगल जिंदा है, उसे परेशान मत करना। मैं हंसता था। मैं साइंस में विश्वास रखता हूँ, भूतों में नहीं। मैंने डिसाइड किया था कि मैं 7 दिन के लिए उस जंगल में कैंप करूँगा। बस कैमरा, टेंट, कुछ खाने का सामान और टॉर्च लेकर निकल गया। जंगल में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। गर्मी का मौसम था, लेकिन अंदर जाते ही हवा में एक सर्द लहर थी। मुझे एक खाली जगह दिखा, वहीं अपना टेंट लगा दिया। रात को मैंने एक अजीब सी चीख सुनी, किसी औरत की थी, लेकिन जंगल तो बिल्कुल सुनसान था। सुबह कैमरा लेकर मैं चला जंगल के और अंदर। हर तरफ सब कुछ शांत था, लेकिन उस शांति में एक बेचैनी छुपी थी। एक पुरानी तालाब के पास में कुछ फोटोज लिए। तभी मेरे कैमरा का लेंस किसी चीज पर लॉक हुआ। जब मैंने जूम किया, एक औरत की झलक देखी। सफेद साड़ी, गीली जुल्फें और आंखों में अंधेरा। मैं घबरा गया। पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। रात को टेंट में आवाजें आने लगी, पत्तियों का रगड़ना, किसी के चलने की आहट और एक आवाज जो सिर्फ एक लफ्ज बोल रही थी, वापस जा। अगली सुबह मेरे टेंट के बाहर खून के निशान थे, ऐसे जैसे किसी ने खींचकर किसी को ले जाने की कोशिश की हो। मैं परेशान था, लेकिन क्यूरियस भी। मैंने सोचा किसी जानवर ने कुछ किया होगा, लेकिन निशान तो इंसानी पांव के थे, नंगे पांव, और दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे थे। जंगल के अंदर एक पुरानी हवेली मिली, बिल्कुल टूट चुकी थी। लकड़ी की दीवार में से रोशनी भी नहीं जा रही थी। वहां एक पुरानी फोटो मिली, जिसमें एक फैमिली थी, और उनमें से एक औरत को मैंने पहचान लिया, वही जिसकी झलक कैमरा में दिखी थी। रात को मुझे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी, बचपन जैसी हंसी, लेकिन अंधेरों में कुंजती हुई। मैं टेंट से बाहर आया और देखा एक छोटी सी लड़की सामने खड़ी थी। उसके कपड़े पुराने थे, आंखों में सिर्फ अंधेरा। उसने सिर्फ एक बात बोली, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर वो गायब हो गई। मैं डर के मारे टेंट में लौट गया, लेकिन उस रात मेरे टेंट में कोई था। मैं महसूस कर सकता था किसी की सांस, किसी की उंगलियां मेरे मुंह के पास, लेकिन आंखों से कुछ नहीं दिखा। जंगल के एक कोने में मुझे एक पुरानी डायरी मिली। उस पर मिट्टी जमा था, लेकिन अंदर एक पन्ना सिर्फ था। उसमें लिखा था, यह जंगल किसी राक्षसी की तपभूमि है। उसने यहां बलिदान दिए, जान ले लिए, फिर लोगों ने उसे जला दिया। उसकी रूह यहां भटकती है। डायरी में उस औरत का स्केच था, वही सफेद साड़ी वाली औरत। मैं समझ गया था कि मैं किससे खेल रहा हूं, लेकिन अब निकलना मुश्किल था। जंगल ने मुझे अंदर खींच लिया था। रात को बिजली चमकी, लेकिन बारिश नहीं हुई। हर चमक में मुझे चेहरे दिखे, मरे चेहरे, आधे जले हुए, कुछ बिना आंखों के। मैं इधर उधर भागता गया। जंगल के बीच में एक बड़ा पेड़ मिला, काला, सूखा हुआ, लेकिन उसकी शाखों से कुछ लटकता हुआ था। जब टॉर्च से देखा तो वो लाशें थी, 10-12 लाशें, सबके चेहरे उतरे हुए, आंखें खुली, जैसे मौत के वक्त चीखे हो। मेरे पीछे से फिर वो आवाज आई, तुम अगले हो। सुबह कुछ नहीं सुनाई दी, ना पंछियां, ना हवा, ना पेड़ों की आहट, सब कुछ मौत जैसा शांत। मैं भागता गया जंगल के बाहर, लेकिन जितना भागता उतना ही वो जंगल बढ़ता जा रहा था। मैं गुम हो चुका था। उस रात टेंट में मुझे किसी ने छू कर गया। वो सफेद साड़ी वाली औरत मेरे सामने थी। तुमने मेरे घर को परेशान किया।
तुम मेरा हिस्सा हो। फिर उसने अपना हाथ मेरे सीने के ऊपर रखा। मेरी सांसें रुकने लगी, मेरी आंखें बंद होने लगी। जब मैं होश में आया तो जंगल के बाहर था। मेरी यादों का सब कुछ धुंधला था, लेकिन कैमरा के अंदर जो फोटोज थे उनमें मैं नहीं था, बल्कि एक और इंसान, अलग चेहरा, लेकिन मेरे कपड़े। मैं घर लौट आया हूं, लेकिन रात को जब सोया रहता हूं तो वो सफेद साड़ी वाली औरत मेरे सामने आती है। जंगल ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैं अब भी उसका हिस्सा हूं।